Hello students, you are all welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSers Physics Plus Maths Academy वर्धा। हम बेटा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स और इसमें अभी हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो आइए बेटा देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर्स इसको हम बोलते हैं VSA, 1 मार्क्स ईच। ओके, तो यहाँ बेटा हम अभी पहला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए आइए पहले क्वेश्चन पे क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क है बेटा, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हमें फाइंड करना है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। और वो जो उसका बेटा डिस्क का जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है बेटा, और वो परपेंडिकुलर है उसके प्लेन को। तो कैसे परपेंडिकुलर है ये मैं आपको पहले भी बताता हूँ, तो ये बराबर ध्यान दो। अभी थोड़ी देर के लिए बेटा, अभी आंसर पे आने के पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इसको डिस्क मानो और ये है बेटा वो सेंटर। सेंटर से ये देखो ये परपेंडिकुलरली पास हो रही है, ऐसे ऐसे पास हो रही है बेटा, वो सेंटर से ये एक्सिस डिस्क का ये एक्सिस पास हो रहा है। तो ये जब एक्सिस सेंटर से पास होता है तो ये जो डिस्क है बेटा, ये जो डिस्क है इसका हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो मैं आपको आंसर में लेके आता हूँ बेटा, चलिए आइए आंसर पे। ओके, सो आंसर हम देखेंगे। ओके, चलिए फिर ये देखो हम आंसर पे आए हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ये है बेटा, जो ध्यान दीजिए, ये वेरी शॉर्ट आंसर जो अभी हम देख रहे थे VSA 1 मार्क्स ईच, ये पहला वाला बेटा। अब यहाँ पे बरोबर ध्यान दो, ये है बेटा डिस्क। ये देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये है वो डिस्क, पूरी ये डिस्क है। ओके, और अभी मैंने बताया बेटा ये उसका सेंटर, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये इस डिस्क का मास है। और अभी मैंने एक्सिस बताया बेटा, ये वो एक्सिस है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सिस शो कर सकूँ। ये वो एक्सिस है, हाँ। और ये एक्सिस पे ये जो डिस्क है बेटा, ये जो डिस्क है ये डिस्क गोल घूम रही है, ये गोल गोल घूम रही। अब गोल घूम रही है इसलिए बेटा ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है तभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार होता है। ओके, तो डिस्क के केस में पहली इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखने बेटा कि ये जो डिस्क है ये जब अपने सेंट्रल एक्सिस पे घूमती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये होता है mr²/2। ये पहले अपने दिमाग में फिट रखो। तो क्या है बेटा, फिर क्या बात है, फिर से बताओ। तो पहला मैं सेंटेंस वही बता रहा हूँ आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कहाँ, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब ये जो बेटा अभी आप देख रहे हैं फिगर, तो ये जो बेटा डिस्क है, ये जो बेटा डिस्क है, ये डिस्क जो है, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है बेटा, ओके, ये डिस्क जो है अपने सेंट्रल एक्सिस पे घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बेटा mr²/2 फिक्स रहते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डिस्क का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, mr²/2। ओके, अब हम सामने बढ़ते हैं बेटा। ओके, तो अब ये जो बेटा आप आई देख रहे हैं, ये जो आई देख रहे हैं आप, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो आप आई देख रहे हैं बेटा, आई की वैल्यू हमेशा m² होती है, ख्याल में रखो। आई इक्वल टू m²। मैं 3-4 बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। तो आई इक्वल टू m² बेटा, आई इक्वल टू m², आई इक्वल टू m², जहाँ m यानी इस बॉडी का मास बेटा, ये जो बॉडी जो है इस बॉडी का मास, ये जो बॉडी है इसका मास, और k यानी इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा। क्या है k का मतलब, रेडियस ऑफ गायरेशन, और वही हमें फाइंड करना है बेटा। क्या करना है, वही हमें फाइंड करना है। तो I का फॉर्मूला ऑलवेज ख्याल में रखो, I इक्वल टू m² और ये mr²/2 वैसे ही बेटा
अच्छा, तो आप मुझे पहले अभी यहाँ ये बताओ कि यहाँ पे कैंसल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यम और ये यम कैंसल हो गया, बरोबर है। तो फिर बचा क्या बेटा, फिर बचा क्या बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये के स्क्वेयर और ये सर आर स्क्वेयर बाई 2 बचा। ओके, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लूँ तो क्या होगा, स्क्वेयर के स्क्वेयर तो के हो जाएगा, आर स्क्वेयर आर हो जाएगा और 2 रूट 2 हो जाएगा स्क्वेयर रूट लेने के बाद। तो ये आ गया बेटा के का फॉर्मूला। क्या आ गया के का फॉर्मूला बताओ फिर, आर बाय रूट 2। तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला किसके लिए बेटा, किसके लिए बताओ, ये डिस्क के लिए। ये डिस्क जब अपने सेंट्रल एक्सिस पे घूमती है तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने अभी बताया ये रहता है बेटा के इक्वल टू आर बाय रूट 2, जहाँ आर यानी क्या है उसका, आर यानी उसका रेडियस है, उस डिस्क का ये रेडियस है बेटा। ये देखो ये रेडियस। ये फर्स्ट हुआ बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन। अभी हम सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे आते हैं। ओके, तो सेकंड फिर देखो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बताइए। यस, तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पूछा है डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन मास ऑफ व्हीकल। क्या एंगल ऑफ बैंकिंग यानी थीटा व्हीकल के मास के ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ और वहाँ फिगर के द्वारा मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट वो समझा के बताता हूँ। तो चलो बरोबर ध्यान दो बेटा। ओके, सो यहाँ पे बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, ये हमें आंसर पे आ गए बेटा। देखो देखो बेटा, आप बरोबर समझ लो क्या है कि कर्ड रोड बेटा, कौन सा रोड, कर्ड रोड। तो मैं अभी आपको फिगर को पहले सिंपल करके थोड़ा बता देता हूँ। ये पहले समझ लो कि बेटा मान लो ये है बेटा रोड, ये रोड है। ओके, हाँ ये रोड है। और उसके बाद बेटा अभी याद ध्यान दो, हाँ तो ये है वो कर्ड रोड, ये बेटा वो कर्ड रोड, कर्ड रोड है ये, कर्ड रोड। हाँ, बरोबर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो ये है वो कर्ड रोड। और फिर ये बेटा है सीधा रोड, ये सीधा रोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीधा रोड, ये भी सीधा रोड, और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है कर्ड रोड। सादी भाषा में अगर इधर ड्रॉ करूँ तो यही फिगर मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। तो पहले मैं इसको हटा दूँ। ओके ओके, तो यहाँ बेटा फिर से ध्यान दो। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, ये ओके, हाँ ये अभी ध्यान दो, ये सीधा रोड। ओके, और ये बेटा है वो कर्ड रोड। हाँ, और फिर बेटा ये सीधा रोड, ये सीधा रोड। तो हम इस कर्ड रोड की बात कर रहे हैं बेटा, कर्ड रोड। ये कर्ड रोड का अगर सेंटर देखोगे तो ये वाला उसका सेंटर, और ये है वो सर्कल, और ये भी है वो सर्कल। ओके, तो आप बरोबर ध्यान दीजिए। हाँ, तो इसका रेडियस बेटा ये हुआ रेडियस, ये हो गया रेडियस। कर्ड रोड में क्या होता है बेटा, ये पहले बरोबर ध्यान दीजिए कि ये जो कर्ड रोड है, कर्ड रोड, ये कर्ड रोड को हमें बैंकिंग करना होता है, यानी इसको बेटा थीटा एंगल से रेज करना होता है। ये देखो, ये इसको थीटा इतने एंगल से रेज करना, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, हाँ ये एंगल जो है ये है एंगल थीटा। ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। थीटा इतने एंगल से बेटा हमें इसको रेज करना होता है। तो आप ये जो फिगर आप देख रहे हैं बेटा, तो यही फिगर हमने बेटा यहाँ पे ड्रॉ की है। आप देखेंगे तो यही फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। देखो ये हॉरिजॉन्टल रोड, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड ए बी, और इसको बेटा हमने एच हाइट से रेज किया। ये आप देखिए एच हाइट से हमने इसको रेज किया, तो हमारा कर्ड रोड अभी AC हो गया। AB से हटके क्या हो गया बेटा, AC। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा तैयार हुआ, और ये जो है बेटा ये हाइट H। अब ये जो कर्ड रोड है बेटा, ये कर्ड रोड से आप ये देखो ये व्हीकल जा रहा है, तो ये व्हीकल इधर नहीं आ रहा है ना ही इधर जा रहा है,
तो ये व्हीकल जो आप देख रहे हैं बेटा, ये ऐसा जा रहा है इधर, या फिर इधर से आके इधर जा रहा है। तो कर्ड रोड को बेटा हमेशा हमें बैंकिंग करनी होती है। बैंकिंग करना यानी उसका एंगल इंक्रीज करना बेटा, ये थीटा डिग्री से। तो ये पहले कंसेप्ट क्लियर बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर। तो मैं अभी आपको फार्मूले पे लेके आता हूँ, वो बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, तो फार्मूले पे लेके आता हूँ बेटा। तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा, ये थीटा का फार्मूला है बेटा, ये वाला फार्मूला है थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। क्या है बेटा इसका फार्मूला बताओ? थीटा इक्वल टू है टैन इनवर्स वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, ये इसका फॉर्मूला है। यानी थीटा का जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये बेटा v यानी इस व्हीकल की स्पीड, जो ये व्हीकल इधर जा रहा है या फिर उधर से इधर आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है? तो स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। आर यानी बताया बेटा ये जो रेडियस है उसका इस रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। यानी थीटा तीन बातों के ऊपर डिपेंड होता है बेटा, थीटा ये तीन बातों के ऊपर डिपेंड होता है। वी यानी उस व्हीकल की स्पीड, आर यानी बेटा ये जो रोड है, ये जो रोड है बेटा, इस रोड का रेडियस, ये जो कर्ड रोड है बेटा, इस कर्ड रोड का ये रेडियस। और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। तो आप मुझे बताइए क्या थीटा के फॉर्मूले में, इस थीटा के फॉर्मूले में कहीं आपको इधर राइट हैंड साइड में आपको मास दिखाई दे रहा है क्या? थीटा के इस फॉर्मूले में आपको मास दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमें मास नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। मतलब अब हम आंसर पे आएंगे कि मैं पहले अभी ये बता दूँ आपको, यहाँ पे हो सकता है कि ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं, हाँ ये देखो थोड़ा सा हटा दिया मैंने। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो कि इन द फॉर्मूला, इस फार्मूले में बेटा, इन द फॉर्मूला ऑफ थीटा के इस फार्मूले में देयर इज नो मास ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है बेटा, बॉडी यानी व्हीकल, चाहे कार हो बस हो, इस थीटा के फॉर्मूले में बेटा आप यहाँ देखेंगे कि मास, व्हीकल का मास नहीं दिया है क्या बेटा? व्हीकल का मास नहीं। सो देयर इज नो मास ऑफ द बॉडी। और इसीलिए फिर हम सामने यहाँ बता रहे बेटा, देयरफॉर आंसर रहेगा नो, यानी थीटा डिपेंड नहीं होता किसके ऊपर? व्हीकल के मास के ऊपर। ये व्हीकल का जो मास है, उस व्हीकल के मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता। सो आंसर रहेगा नो, एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल यानी बॉडी, चाहे वो बस हो, कार हो, ट्रक हो। तो थीटा जो है बेटा, थीटा का फार्मूला जो है, इसमें आप देखेंगे व्हीकल का मास नहीं है, इसलिए थीटा व्हीकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता, यानी इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, तो ये हो गया बेटा सेकंड 1 मार्क का क्वेश्चन। अभी हम थर्ड के ऊपर आते हैं बेटा। तो थर्ड के ऊपर आइए, देखिए। तो थर्ड वाला जो है बेटा, ये देखो अभी थर्ड, हाँ ओके, थर्ड पे आ गए हम। ओके, सो थर्ड क्या है बेटा? ये देखो थर्ड ये है, ड्यूरिंग आइस बैलेट नहीं बोलना, बैले है, आइस बैले यानी बर्थ के ऊपर किया जाने वाला बैले डांसिंग। वाइल इन द आउटर राउंड्स, मतलब वो जो बैले डांसर होता है, वो लड़का रहे या लड़की रहे, वो आउटर राउंड्स को जब वो चक्कर मारता है, मैं फिगर में आपको बताऊंगा। हाँ, आइस बैले मतलब जब बर्थ के ऊपर वो डांस करते हैं वो लड़का लड़की। वाई डू द डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स, तो अपने ये जो हाथ है बेटा वो ऐसे आउटस्ट्रेच क्यों कर देते हैं और लेग्स भी आउटस्ट्रेच क्यों करते हैं? देखो ये अभी मैंने पास लाए यानी फोल्ड किए, पास लाए, और इसके उलट बेटा आउटस्ट्रेच करना। तो आउटस्ट्रेच क्यों करते हैं ये हमें पूछा है, तो मैं आपको चलो आंसर पे लेके आता हूँ।
आंसर पे लेके आता हूँ। तो चलो देखो फिर, हाँ तो ये आंसर पार्ट पे हम आ रहे हैं, बरोबर ध्यान दो। यस, तो यहाँ पे बेटा अभी पहले मैं आपको फिगर समझा के बताता हूँ ताकि आपका पहले वो कंसेप्ट क्लियर हो और फिर हम सामने बढ़ेंगे। ओके, हाँ तो देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये है बेटा एक रिजिड बॉडी। कौन है ये? एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। ओके, रिजिड बॉडी है और ये सेंटर है, ये अपने सेंट्रल एक्सिस पे अभी ये बॉडी घूम रही है। तो ये क्या हुआ उसका? तो आप बोलेंगे सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ओके, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जो रिजिड बॉडी है बेटा, ये किसकी बनी हुई है? तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है। जैसे कि ये पहला पार्टिकल बेटा, इसका मास m1 और ये एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1। फिर बेटा ये दूसरा पार्टिकल आप देखिए, ये दूसरा पार्टिकल m2 और एक्सिस से यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस r2। तीसरा पार्टिकल m3 और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r3। ऐसे करते करते आखिर वाला जो पार्टिकल है बेटा, उसका मास mn और एक्सिस से उसका डिस्टेंस rn। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी समझ लो। अभी ये मैंने रिजिड बॉडी आपको बताई, ये रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी अभी आपको बताई। ओके, अब ये रिजिड बॉडी यानी अभी ये कहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो अभी यहाँ पे कौन है बेटा? यहाँ पे वो डांसर्स है। कौन है बताओ? वो डांसर्स है। ओके, तो रिजिड बॉडी यानी डांसर। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्या बताया बेटा? इसका फार्मूला देखो, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फार्मूला ये देखो बेटा, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमती है तो ये आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार होता है। कब तैयार होता है बेटा बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तैयार होता है। और आई का फार्मूला मैंने क्या बताया? तो ये देखिए आई का फार्मूला, तो मैंने आपको बताया बेटा कि I इक्वल टू, इसके पहले भी बताया है, m1r1 स्क्वेयर प्लस m2r2 स्क्वेयर प्लस m3r3 स्क्वेयर प्लस अप टू mn स्क्वेयर। m1 m2 m3 mn ये बेटा ये पार्टिकल के मासेस है। ये देखो बेटा पार्टिकल के मासेस m1 m2 m3 mn और r1 r2 r3 rn ये बेटा ये डिस्टेंसेस है सेंटर से यानी एक्सिस, ये डिस्टेंस, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस r1, दूसरे का r2, तीसरे पार्टिकल का डिस्टेंस r3 और आखिर वाले का डिस्टेंस rn। ओके, अब मुझे बताओ कि बेटा अगर आपको ये I इंक्रीज करना है, ये जो बेटा I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करना है, तो तुम्हारे पास एकमात्र पर्याय है कि ये जो डिस्टेंसेस है ये डिस्टेंसेस बढ़ाना, यानी ये जो मास है बेटा पार्टिकल के m1 m2 m3 अप टू mn ये एक्सिस से दूर होने चाहिए। जब बेटा ये एक्सिस से दूर दूर रहेंगे पार्टिकल्स तभी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई बेटा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स अगर दूर दूर रहे बेटा तो ये डिस्टेंसेस जो है r1 r2 r3 अप टू rn ये भी ज़्यादा रहेंगे। और ये r1 r2 r3 अप टू rn ये ज़्यादा रहेंगे तो ही बेटा ये आई बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है m1 m2 m3 mn ये जो मासेस है, मासेस तो उन पार्टिकल्स के फिक्स रहते हैं, मासेस तो फिक्स रहते हैं। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या है डिस्टेंसेस जो है r1 r2 r3 rn, इस फार्मूले में इसको अगर आपने मतलब पार्टिकल्स को दूर अंतर पे रखा तो ये डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे r1 r2 r3 अप टू rn, और ये डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ जाएगा। तो फिर वही हमने नीचे के सेंटेंस में लिखा, देयरफॉर आई इंक्रीजेस, आई इंक्रीज होता है कैसे? एज r1 r2 r3 अप टू rn इंक्रीजेस। जब ये डिस्टेंसेस जो है r1 r2 r3 अप टू rn ये इंक्रीज होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा।
अब होता क्या है, आई इंक्रीज करके हमें क्या मिलेगा, आई इंक्रीज करके हमें क्या मिलेगा। तो सुनो बेटा, मैं बीच में का पढ़ने के पहले पहले आपको ये फार्मूला बताता हूँ। यल यानी एंगुलर मोमेंटम, और यल का फार्मूला होता है बेटा आई ओमेगा। हाँ, तो यल हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा, बॉडी का यल, मतलब अभी ये जो बॉडी मैंने आपको बताई, ये जो बॉडी मैंने अभी आपको बताई, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है इस दिए हुए एक्सिस पे एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये ख्याल में रखिए, जब तक कि हम बाहर से इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाते, जब तक टॉर्क नहीं लगाते, मतलब टॉर्क की वैल्यू जब तक जीरो रहती है, तब तक ये जो एंगुलर मोमेंटम है इस बॉडी का जो यल है एंगुलर मोमेंटम, ये यल कांस्टेंट रहता है बेटा। तो बाहर से तो हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया नहीं, मतलब टॉर्क की वैल्यू जो है, टॉर्क की वैल्यू है वो जीरो है, इसलिए यल ये क्या रहता है बेटा, यल ये कांस्टेंट रहता है, ये यल इक्वल टू कांस्टेंट। अब बरोबर ध्यान दो बेटा, अब बरोबर ध्यान दो, तो यल ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यल की वैल्यू होती है बेटा आई ओमेगा, जहाँ आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट। वैसे ही अभी मुझे बताओ बेटा, आई जैसे इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बेटा दूर दूर है, पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। अब ये जो मैंने रिजिड बॉडी आपको बताई बेटा, ये जो रिजिड बॉडी आपको बताई, ये जो रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी को अभी आप ये समझिए, ये वाला वो व्यक्ति यानी वो डांसर बेटा, लड़का रहे लड़की रहे, तो ये बेटा ये वो मतलब सर्कुलर ट्रैक है, और ये बेटा पूरा वो आइस है जहाँ पे वो लड़का या लड़की डांस कर रहे हैं। ओके, डांस कर रहे हैं ये वाला जो लड़का या लड़की है। और ये कैसे घूम रहे बेटा, ये पहले ध्यान दो। तो ये बेटा ऐसे घूम रहे आउटस्ट्रेच, मतलब ये दूर घूम रहे, मतलब यहाँ पे वो आइस के बिल्कुल, आइस के मतलब ये कॉर्नर पे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे घूमते वक्त उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, प्रश्न वही तो है, क्यों ज़्यादा होना चाहिए। जब बेटा उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तभी उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कम रहेगी तो ही बेटा ये डांसर जो है यहाँ बरोबर गोल घूम पाएगा, नहीं तो रोड के बेटा बाहर, रोड के बेटा वो मतलब ये जो पूरा जो ये है जो आइस है, आइस के बाहर फेंका जाएगा बेटा, इधर बाहर फेंका जाएगा, तो उसको बाहर फेंका नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ये बरोबर सर्कुलर मोशन में वो गोल घूमता रहे, यहाँ पे वो गोल घूमता रहे, इसलिए ज़रूरी ये है, इसलिए ज़रूरी ये है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो, तभी उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी। तो मैं आपको वापस वहाँ पे लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए। तो यल इक्वल टू कांस्टेंट, यल यानी आई ओमेगा इक्वल टू ये कांस्टेंट वैसे ही, और मैंने अभी बताया आपको कि इसमें एज आई इंक्रीजेज, जब आई इंक्रीज होता है तो ओमेगा ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो जब आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको उदाहरण से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको जैसे एक नंबर देता हूँ, जैसे मान लो 5 इंटू 5, ओके 5 इंटू 5 या 5 इंटू सादे, इसमें अभी मान लो हमने लिया 4, यहाँ पे लिया बेटा हमने 5 इंटू 4, ओके। तो ये कितना हो गया बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये 20 हो गया। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये जो बेटा अभी आप देख रहे हैं, ये जो 5 देख रहे हैं, 5 यानी ये बेटा आई समझो, अगर मैं, हाँ 5 ये जो है बेटा, अगर इस मैं आई को बढ़ा देता हूँ, 5 की जगह इसको 10 कर देता हूँ, ये जो 5 था बेटा इसको मैंने 10 कर दिया, तो जब मैंने आई को बढ़ाया बेटा 5 से 10 कर दिया, तो ये जो ओमेगा है बेटा, ये ओमेगा 4 था, तो ये अभी 2 हो जाएगा। तो आप देखिए 10 इंटू 2 यानी ये 20,
तो 20 तो कांस्टेंट है, पहले भी तो 5 इंटू 4 20 कांस्टेंट, अभी भी 10 इंटू 2 20। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सर अभी हमने आई जो है आई को बढ़ा दिया, 5 की जगह 10 कर दिया, तो ओमेगा सर कम हो गया, 4 की जगह 2 हो गया, तो 10 इंटू 2 वापस 20 आया। लेकिन आई बढ़ गया और आई को बढ़ाने के चक्कर में ओमेगा कम हुआ। तो हमें ये बेटा ये ओमेगा कम करना है। क्यों कम करना है, ये ओमेगा कम करेंगे तभी तो ये जो बेटा डांसर है, ये जो डांसर है ये स्लोली बरोबर यहाँ गोल घूम पाएगा। नहीं तो रोड के बाहर फेंका गया होता, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होती तो रोड के बाहर फेंका गया होता। ओके बेटा, तो अब वापस हम आंसर पे आते हैं। तो देखो बेटा, वही मैं आपको बता रहा था, देयरफॉर ड्यूरिंग आइस बैले करते वक्त, यानी वो लड़का या लड़की आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर डांस करते वक्त, वाइल इन द आउटर राउंड, अभी मैंने फिगर पे बताया बेटा कि जब वो आउटर राउंड पे ऐसा चक्कर मारता है, ये देखो आउटर राउंड पे अभी ये जब चक्कर मार रहा है बेटा, आउटर राउंड पे जब ये चक्कर मार रहा है तब देखो क्या करता है, द डांसर्स, वो लड़का रहे लड़की रहे, आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स, तो अपने हाथ, आर्म्स यानी हाथ ऐसे स्ट्रेच कर देता है, पैर को भी स्ट्रेच कर देता है। क्यों, टू रिड्यूस देयर एंगुलर स्पीड। हाँ, ये जो ओमेगा है बेटा, ओमेगा, ये ओमेगा को कम करने के लिए, पहले ओमेगा 4 था, अभी ओमेगा 2, तो ओमेगा कम करने के लिए, एंड इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है ताकि ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड कम हो जाए, और एंगुलर स्पीड जब कम होती है बेटा तो वो जो बर्फ पे वो जो घूम रहा है, बर्फ पे जो गोल घूम रहा है बेटा यहाँ पे, वो इजीली कम एंगुलर वेलोसिटी से घूम पाता है और उसके बाहर फेंके जाने के चांसेस कम रहते हैं। तो बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए, अगर रोड के बाहर, मतलब वो इसके बर्फ के ये सर्कुलर ट्रैक के बाहर अगर फेंका गया तो फिर तो मतलब ही नहीं रह गया उसके उस डांसिंग का। तो इसलिए यहाँ पे जब वो आउटर आइस ट्रैक पे जब वो घूमता है तो अपनी वो एंगुलर स्पीड कम रखता है, एंगुलर स्पीड कम रखता है ताकि वो रोड के बाहर फेंका ना जाए, और ओमेगा कम रखने के लिए उसको आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना पड़ता है। अभी हम बेटा क्वेश्चन 4 पे आ रहे हैं। देखो अभी ये हमने तीसरा देखा 1 मार्क का, अभी हम देखेंगे बेटा 4th वाला। चलो आओ, अब ये तीसरा मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसका आंसर तो छोटा सा था लेकिन एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा मैंने डिटेल में आपको बताया। तो अभी बेटा जो 4th वाला है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमें करना, एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है। कंजर्वेशन यानी अभी बताए बेटा, पिछला जो 3rd वाला अभी हमने देखा ना, तो वही था ना, यल इक्वल टू आई ओमेगा, ये जो आपने देखा यल इक्वल टू कांस्टेंट, देखा ना, यल इक्वल टू कांस्टेंट, यल यानी ही आई ओमेगा इक्वल टू ये वाला कांस्टेंट। ओके, तो इसका कंजर्वेशन यानी कांस्टेंट रखना, इसका प्रिंसिपल हमें बताना है। ओके, तो इसका जो प्रिंसिपल है बेटा ये अभी हम देखेंगे, इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे। ओके, तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। चलिए आइए आंसर पे आइए, देखिए। तो इसको बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी देख लिया था, वही अभी 4th में देखना है, वही हमें 4th में देखना है। देखो फिर तो यहाँ पे मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूँ कि देखो बेटा क्या होता है कि फिर से ये कोई भी रिजिड बॉडी, ओके, ये उसका सेंटर मान लो, ये यहाँ पे घूम रही है, ये ओके रिजिड बॉडी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये बॉडी जो है बेटा ये घूमती रहेगी जब तक कि बाहर से लगाया जाने वाला जो टॉर्क है वो जीरो ना हो। मतलब बाहर से लगाया जाने वाला टॉर्क जीरो है, बाहर से लगाया जाने वाला टॉर्क जीरो है, यानी बेटा बाहर से हम कोई टॉर्क उसके ऊपर
लगा ही नहीं रहे हैं। तो इसका उदाहरण मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे मान लो बेटा फैन घूम रहा है, फैन क्या हो रहा है, फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है, और बाहर से उसके ऊपर, उस फैन के ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी जो बटन है हमने बंद नहीं की, तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वो फैन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा अपने उस स्पीड, एंगुलर स्पीड से, यानी ओमेगा से वो घूमता रहेगा। बिल्कुल सही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से वो बेटा घूमता रहेगा, सही बात है। तो यहाँ पे बाहर से जब हम कोई टॉर्क नहीं लगाते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम यल क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट, यानी जब टॉ जीरो रहता है तो यल कांस्टेंट रहता है। ओके, और यल की वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ बेटा, यल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, इक्वल टू वैसे ही, और ये कांस्टेंट वैसे ही। और जब आई ओमेगा कांस्टेंट होता है तो फिर आई ओमेगा की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू भी इक्वल होती है। तो आई ओमेगा की इनिशियल वैल्यू आई वन ओमेगा वन, और आई ओमेगा की फाइनल वैल्यू आई टू ओमेगा टू। हाँ, एक्सक्यूज मी बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आई ओमेगा की इनिशियल वैल्यू आई वन ओमेगा वन, और आई ओमेगा की फाइनल वैल्यू आई टू ओमेगा टू जो है वो दोनों इक्वल, क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट है। और यहाँ पे ध्यान दो कि हेयर यहाँ पे ये जो I1 है बेटा, I1 यानी है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है बेटा, याद ध्यान दो, ये जो बॉडी है बेटा, इस बॉडी का पहला एंगुलर मोमेंटम, मतलब पहले जब उसको घुमाया, मान लो पहले उसको हमने कम स्पीड पे घुमाया, तो उस वक्त का उसका एंगुलर मोमेंटम I1, और ओमेगा वन यानी अभी बताया उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और I2 यानी उसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने उसकी स्पीड मान लो अभी बढ़ाई, तो उसका ये I2 यानी सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब दूसरा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा टू यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फिर से मुझे बताओ, I1 यानी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ओमेगा वन यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, I2 यानी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और ओमेगा टू यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मैं अभी आपको बेटा यहाँ पे आंसर पे लेके आता हूँ, तो आंसर पे ध्यान दीजिए बरोबर। तो क्या है बेटा, फोर्थ का जो आंसर है कि मतलब हमें पूछा है यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने अभी आपको बताया कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम जो है बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व होता है। कब होता है बेटा, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स यानी टॉर्क बेटा, ये देखो, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स यानी ही टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब इस बॉडी के ऊपर बाहर से एक्ट होने वाला टॉर्क, यानी बाहर से एक्ट होने वाला फोर्स जब जीरो रहता है, ये टॉर्क देखो बेटा, बाहर से एक्ट होने वाला टॉर्क जब जीरो रहता है, तभी इसका जो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यल ये कांस्टेंट रहता है। तो फिर से बताओ मुझे फिर कि जब तक बाहर से लगाया जाने वाला एंगुलर, जब तक बाहर से लगाया जाने वाला ये टॉर्क बेटा, टॉर्क ये जब जीरो होता है, ये जो टॉर्क है जब ये जीरो होता है, यानी बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है, तब इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहता है। और फिर सामने मैंने अभी आपको बताया कि यल की वैल्यू आई ओमेगा होती है बेटा, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। जब आई ओमेगा कांस्टेंट, तो आई ओमेगा की दो वैल्यू, पहली वाली इनिशियल आई वन ओमेगा वन, और फाइनल वैल्यू बेटा आई टू ओमेगा टू, तो ये इक्वल होती है। और यहाँ आई वन यानी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, I2 यानी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ओमेगा वन यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ओमेगा टू यानी बेटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये बेटा हमने अभी यहाँ 4 क्वेश्चंस देखे हैं इस वीडियो में, और सामने के वीडियो में अभी इसके बाद जो आएगा उसमें हम इसी के क्वेश्चन 5, 6, 7 देखेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।